प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, पंछी रे उड़ जा प्यारे अंबर के उस पार, हो नीले। ओम शांति। आज बाबा हमें कर्मों की गति समझाते हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चों, आपको कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान बाबा आज बताते हैं। और बाबा आज सब तरफ के बच्चों को देखते हैं कि बच्चों का कर्मों का खाता कैसा बना है। सबका सूक्ष्म खाता आज पापा हमारे शिव बाबा देख रहे हैं। तो मीठे शिव बाबा की आज अव्यक्त मुरली, तो रिलैक्स होके सुनते हैं मीठे बाबा की मुरली। मुख्यतः आज बाबा ने हमें कहा है, बच्चों तुम्हें अति सूक्ष्म जो पाप कर्म हो रहे हैं उस पे भी ध्यान देना है, क्योंकि उससे भी बच्चों का श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति बनाने में उससे आपको मदद नहीं होगी। और बाबा ने कहा है बच्चों को कि संगठित रूप में संकल्प क्रिएट करके विश्व को सकाश देना, उसमें भी पावर है। और जितना जमा किया है बाबा कहते हैं उतना उसके स्वरूप में दिखेगा, चेहरे चलन में दिखेगा। तो बाबा ने आज कर्मों की गुह्य गति बताते हुए बताया है बच्चों कि साइलेंस की शक्ति द्वारा ही तुम सबके अंदर की और आपके अंदर की अच्छाई भी बढ़ा सकते हो। और बाबा ने आज विजय माला के लिए बोला है कि सदा विजय माला में आना है, तो जो सुनते हो
वैसे ही बनना है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मम्मा मम्मा कैसे तीव्र पुरुषार्थी थे, तुरंत जैसे करते थे 108 की माला माला में आने के लिए 108 की माला में आने के लिए बाबा बताते कि बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ और पुरुषार्थी की फर्क आज बाबा ने बताया है। तो आइए, अव्यक्त फरिश्ता बाप दादा सामने हैं और मुझे अव्यक्त बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। इसी भावना से हम अपने भ्रुकुटी के सिंहासन पर स्थित हो जाते हैं और बाबा ने आज बताई हुई माला में कौन आ सकता है और ऑलराउंडर बच्चे को क्या काम है, कैसे ऑलराउंडर बनना है। बाबा ने आज बहुत सारी बातें बताई है। बाबा ने आज है 30/10/22 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से अव्यक्त मुरली है। आज रिवाइज कोर्स है 21/11/92 मधुबन से। मुरली का शीर्षक है आज के अव्यक्त मुरली का, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। कर्मों के गुह्य गति को जब हम समझेंगे तभी हमारा पुण्य का खाता बढ़ेगा और बाबा हमें जिस तरह से बनाने आए हैं वैसे हम बन के बाबा के साथ मम्मा बाबा समान बन के, दादियों समान बन के चलेंगे। तो आज बाबा कहते बच्चों, आज सर्व खजानों के देने वाले बाप सर्व बच्चों के जमा का खाता देख रहे थे। खजाने तो सर्व बच्चों को अखुट मिले हैं और सर्व को एक जैसे एक द्वारा सर्व खजाने मिले हैं। एक खजाना नहीं लेकिन अनेक खजाने प्राप्त हुए हैं। बाबा कहते अनेक खजाने बच्चों को प्राप्त हुए हैं, फिर भी जमा का खाता हर एक का अलग अलग है। क्यों? बाबा ने कहा कोई ने सर्व खजाने अच्छी रीति जमा किए हैं और कई ने यथाशक्ति जमा किए हैं, और जितना जमा किया है उतना ही चलन और चेहरे में वह रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने की रूहानी फकूर अनुभव होता है। रूहानी फकूर की पहली निशानी यही है कि जितना फकूर है उतना ही बेफिक्र बादशाह की झलक उनके हर कर्म में दिखाई देती है। तो अपने आप को चेक करना है कि हमारी अवस्था अभी तक कहाँ तक पहुँची है। फिर मीठे बाप दादा कहते हैं बच्चों, अब हर कर्म में उनकी रूहानी फकूर दिखाई देगी। अब बाबा कहते हैं यह फकूर और फिक्र दोनों एक समय एक साथ नहीं रह सकते। जैसे रोशनी और अंधकार साथ नहीं रह सकते, वैसे बेफिक्र बादशाह की विशेषता वो सदा प्रसन्न चित्त के बजाय, बेफिक्र बादशाह की विशेषता क्या है? थोड़ा भी मन बुद्धि यहाँ वहाँ जाता है तो मुरली समझ में नहीं आएगी। इसीलिए मन पटल पे, मन बुद्धि को एकाग्र करके भ्रुकुटी पटल पे, सिंहासन पे बैठ जाना चाहिए। तभी हम अच्छे से पढ़ के फिर उसको धारण करना और स्वरूप में लाना संभव हो सकता है। तो मीठे बाबा समझा रहे थे बेफिक्र बादशाह की विशेषता वो सदा प्रसन्न के बजाय प्रश्न चित्त रहते हैं। हर कर्म में स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में व प्रकृति के भी संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा कि यह ऐसा क्यों, वह वैसा, यह क्या हो रहा है, ऐसे भी होता है क्या कभी? प्रसन्न चित्त आत्मा के संकल्प में हर कर्म को
बाबा क्या कहते हैं, प्रसन्न चित्त आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते देखते सुनते सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। प्रश्नचित्त आत्मा क्या क्या क्यों ऐसा वैसा इस उलझन में स्वयं को बेफिक्र से फिक्र में ले आती है। मैंने कैसा फर्क समझाया है। फिर बाबा कहते हैं और बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेती है, इसलिए वह सदा प्रसन्न रहती। आजकल के साइंस के साधनों से भी वेस्ट खराब माल होता है, उसको परिवर्तित कर अच्छी चीज़ें बना देते हैं। बाबा ने साइंस का एग्जाम्पल दिया। फिर बाबा कहते हैं तो प्रश्न चित्त आत्मा साइलेंस की शक्ति से चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरे, अनुभव होता हो, लेकिन वह बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारणा करेंगे और दूसरे को भी अपनी शुभ भावना से श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देंगे। कितनी बड़ी बात कही है ना बाबा ने। उसके बाद बाबा कहते हैं कई बच्चे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, कहते हैं कि जब है ही बुरा व गलत, तो गलत को गलत तो कहना ही पड़ेगा ना, वह गलत को गलत तो समझना ही पड़ेगा। लेकिन गलत को गलत समझना, ये समझने के हिसाब में समझा, वो राइट और रॉन्ग समझना जानना अलग बात है। लेकिन नॉलेजफुल रूप को जानने वाले समझने के बाद बाबा क्या कहते हैं, गहरी मुरली है, कर्मों का ही तो सारा खेल है। स्वयं की पहचान, परमात्मा की पहचान के बाद कर्मों की गति को ध्यान से समझेंगे तो उसका लाभ हमें पुरुषार्थ में होगा। और तीव्र पुरुषार्थी बन के, आज तो बाबा ने कहा कि मीठे बच्चों लास्ट में आए तो भी कोई नहीं है, बाबा ने उसमें भी बहुत बड़ी लॉटरी दे दी। बाबा कहते बच्चों माला में, फिर आगे सुनिए, बहुत ही प्यारी मुरली भी है, अटेंशन वाली मुरली भी है और एक एक पॉइंट लाखों के बराबर का है। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों देखो, अब बाबा ने साइंस का एग्जाम्पल दिया कि फेंकी हुई चीज़ों से भी कैसे कोई ना कोई यूज़फुल चीज़ बना देते हैं। तो ऐसे बाबा कहते कोई भी बात बुरी हो, लेकिन तुम्हारी शक्ति से वो परिवर्तित होनी चाहिए, और वो सामने वाला भी और स्वयं भी। उसके बाद बाबा कहते हैं बच्चों देखो, अब क्या है, कई बच्चे सोचते हैं, कहते हैं कि जब है ही बुरा व गलत, तो गलत ही कहना पड़ेगा ना, वह गलत को गलत तो समझना ही पड़ेगा। लेकिन गलत को गलत समझना है, समझने के हिसाब में किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे। बाबा क्या कहते हैं, समझना, यह समझने के हिसाब से समझा, वह राइट और रॉन्ग समझना, जानना अलग बात है। लेकिन नॉलेजफुल रूप से जानने वाले समझने के बाद स्वयं में किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपने बुद्धि में धारण नहीं करेंगे। तो समझना अलग चीज़ है, समझना तक तो बाबा कहते राइट है, लेकिन स्वयं में वह अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि में, अपने वृत्ति में, अपने वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना है। हाँ, अपने में समाना नहीं है, वो तो समझना और धारण करना, इसमें अंतर है। अपने को बचाने के लिए यह कह देते हैं कि यह है ही रॉन्ग, रॉन्ग को तो रॉन्ग ही कहना पड़ेगा ना। लेकिन बाबा कहते हैं समझदार का काम क्या होता है, समझदार अगर समझता है कि यह बुरी चीज़ है तो क्या बुरी समझते हुए अपने पास जमा करोगे? अपने पास तो अच्छी चीज़ संभाल के रखेंगे ना, छोड़ देंगे ना खराब होगा तो, या जमा करेंगे? बाबा कहते हैं छोड़ देने में समझदारी है खराब को, या जमा करने में समझदारी है। फिर बाबा कहते हैं बच्चों और सोचो, अगर बुरी बात व बुरी चलन को स्वयं में धारण कर लिया तो क्या आपकी बुद्धि
व्रति वाणी सदा संपूर्ण स्वच्छ मानी जाएगी क्या? अगर जरा भी कोई डिफेक्ट व दाग रह जाता है, किचड़ा रह जाता है, तो डिफेक्ट वाली कभी भी परफेक्ट नहीं कहला सकता। कितनी सूक्ष्मता है कर्मों की, क्योंकि हमारी तो है ही मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता। तो बाबा आज उसी को ही हमें कर्मों के एंगल से बहुत ही प्रैक्टिकल वे में समझा रहे हैं कि बच्चे कैसे चलता है गृहस्थ में, अलौकिक में, लौकिक में, सब तरफ। तो अपने को देखना है कि भाई दूसरे की खराब चीज़ नहीं लेंगे, नहीं तो बाबा कहते क्या, हाँ आपको परफेक्ट नहीं समझा जाएगा। थोड़ा भी दाग होगा तो मन बुद्धि चित्त पे, वृत्ति पे, दृष्टि पे। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों देखो, अब वृत्ति वाणी सदा संपूर्ण स्वच्छ मानी जाएगी क्या? अगर ज़रा भी कोई डिफेक्ट व दाग रह जाता है, किचड़ा रह जाता है, तो डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं कहला सकता, प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। अगर कोई की बुराई चित्त पर है तो उसका चित्त सदा प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता, और चित्त पर धारण की हुई बातें वाणी में जरूर आएगी। चाहे एक के आगे वर्णन करे, चाहे अनेकों के आगे वर्णन करे, लेकिन कर्मों की गति का गुह्य रहस्य सदा सामने रखो। अगर किसी की भी बुराई व गलत बात चित्त पर रखने के साथ उसका वर्णन करते हो, तो यह व्यर्थ वर्णन ऐसा ही है जैसे कोई गुब्ज में आवाज़ करता है। कितनी बड़ी बात है पता है। हमने दूसरे के अंदर की कमज़ोरी देखी और कोई गलत बात देखी और हमें लगा कि भाई गलत तो गलत ही है, तो बाबा कहते उसको एक तो चित्त में रखा, फिर वाणी के द्वारा उसको दूसरे को बताया, तो वो तो कैसी बात हो गई, जैसे कि बाबा कहते कोई गुंबज में आवाज़ हो करता है, वैसे कि जैसे कि स्लोली आवाज़ कर दिया तो वो आवाज़ इतना घूमता है और घूम घूम करके हमें बार बार सुनाई देता है। तो ऐसे ही हमने अगर किसी के अंदर की बुराई देखी तो वो हमारे साथ भी ऐसा ही गुंबज हो जाएगा। तो मीठे बाबा कहते वैसे ही बाबा ने पहले भी बोला था कि दूसरे के अंदर की कमी कमज़ोरी देखना माना, किसी अव्यक्त मूल्य में ही हमने सुना है कि किसी के अंदर की कमी कमज़ोरी देखना माना छूत की बीमारी, देखा तो तुरंत लग जाएगी। इसलिए बाबा कहते सबके अंदर अच्छा ही देखो और सबको आत्मा देखो, क्योंकि जो तुम्हें बनना है वही दूसरे को देते चलो, फिर वो एकदम मनसा वाचा कर्मणा कृति वृत्ति दृष्टि में, संकल्प में। तो यह मूल्य भी बहुत गहरी है, क्योंकि इसमें तो है ही कर्मों की गुह्य गति ही बता रहे बाबा। और बाबा ने उसमें क्या बोला है, कर्मों के गुह्य गति के ज्ञाता बनो, संपूर्ण ज्ञानी। तो मीठे बाबा समझा रहे थे अभी बच्चों को कि बच्चों गुंबज में आवाज़ करता है तो वह अपनी ही आवाज़ और ही बड़ी रूप में बदल अपने पास ही आता है। गुंबज में आवाज़ करके देखा है ना, तो अगर गुंबज की बुराई करने के, अगर किसी की बुराई करने के या गलत को गलत फैलाने के संस्कार है, जिसको आप लोग आदत कहते हो, तो आज आप किसी की ग्लानि करते हो और अपने को बड़ा समझदार समझते हो। गलत और क्या कहते बाबा, बड़ा ध्यान देने की बात है। ये तो हो सबके साथ है ना, ये चेक करने का पॉइंट है। तो बाबा कहते हैं तो अगर किसी की बुराई करने के, गलत को गलत फैलाने के संस्कार है, जिसको आप लोग आदत कहते हो, तो आज आप किसी की ग्लानि करते हो और अपने को बड़ा समझदार, गलती से दूर समझकर वर्णन करते हो, गलती से दूर समझकर वर्णन करते हो। लेकिन यह पक्का नियम है अथवा कर्मों की फिलॉसफी है कि आज आपने किसी की ग्लानि की, बुराई की, और कल आपकी कोई दुगनी ग्लानि करेगा, क्योंकि यह गलत बातें इतनी फास्ट गति से फैलती है जैसे कोई विशेष बीमारी के जम्स जीवाणु बहुत जल्दी फैलते हैं। तो ये दूसरे के अंदर की कमजोरी का वर्णन करना, उसको मन चित पे रखना, ये खुद का ही संपूर्ण रीति नुकसान है ना। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों देखो, अब ये बीमारी बहुत जल्दी फैलती है
ऐसे है ये गलत बात का गुंबज। अब बाबा कहते हैं फैलते हुए जम्स जिसकी ग्लैनी की थी, फिर भी बहुत गहरी बात बताई बाबा ने, जिसकी ग्लैनी की थी उसके पास ज़रूर पहुँचेगा। वहाँ तक पहुँचता ज़रूर है। आपने एक ग्लानि की होगी और वह आपको ग्लानि सिद्ध करने के लिए, वह आपको गलत सिद्ध करने के लिए आपकी 10 ग्लानि करेंगे। ये तो प्रैक्टिकल में देखते ही है ना हम। तो बाबा कहते छोड़ो ये सब बातों को, बस जो भी है समझ में आया है तो उसको बस एक तो शुभ भावना शुभकामना देते रहो। बहुत ही है कुछ जिम्मेदारी, जितनी बड़ी बाबा ने आगे बोला है, जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना टेंशन। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो तो बड़ा संगठन संभालना है तो सबको समझाना भी पड़ेगा, तो बहुत ही ध्यान से प्यार से समझाना पड़ेगा। पहले बाबा को, बाबा की शक्ति लेके बाबा के साथ रख के बाबा के द्वारा ही समझाया तो बहुत अच्छा। नहीं तो बाबा कहते क्या है, तुम किसी की गलती फैलाने लगोगे और किसी की कमज़ोरी फैलाने बताओगे दूसरे को, तो वो भी तुम्हें गलत साबित करने के लिए गुंबज के जैसा एक की 10 बातें हो जाएगी। तो जो हमने बीज बोया एक का, लेकिन फिर उसके फल कितने मिलेंगे, एक का 10 गुना है ना, या कितना गुना वो बता नहीं सकते। और उसके ही विपरीत है कि तुम अच्छा करोगे तो अच्छा का भी रिटर्न वैसे ही आएगा। तो हमें सोचना है कि इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चों सबके अंदर गुण देखो, गुणग्राही बनो। तो मीठे बाबा आज कर्मों की गति के ज्ञात में बता रहे हैं, ज्ञान में। तो बच्चों आपकी 10 ग्लानि करेंगे तो रिजल्ट क्या हुआ, कर्मों की गति क्या हुई, लौटकर कहाँ आई। अगर आपको शुभ भावना है उस आत्मा को ठीक करने की, तो गलत बात शुभ भावना के स्वरूप में विशेष निमित्त स्थान पर दे सकते हो। हाँ, शुभ भावना के स्वरूप में विशेष निमित्त स्थान पर दे सकते हो। फैलाना रॉन्ग है, फैलाना नहीं चाहिए। कई कहते हैं कि हमने किसको कहा ही नहीं, लेकिन वो कह रहे थे तो मैंने भी हाँ में हाँ कर दिया, बोला नहीं, हाँ में हाँ कर दिया। अभी बाबा सूक्ष्मता में लेके जा रहे हैं, जैसे कि दूसरे की ग्लानि हो रही तो उसमें हाँ में हाँ कर दिया, तो बाबा कहते वो भी सूक्ष्म पाप चढ़ता है। तो बाबा कहते बच्चों, क्या कभी कभी बच्चे क्या कहते हैं, हमने तो किसी की ग्लानि नहीं की, लेकिन कोई किसी की कर रहा था उसमें हाँ में हाँ कर दिया। तो आगे बाबा समझाते हैं, लेकिन वो कह रहे थे तो मैंने भी हाँ में हाँ कर दिया, बोला नहीं। आपके भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी वर्णन है ना कि बुरा काम किया नहीं लेकिन देखा भी, साथ भी दिया, तो वह भी पाप है। वो तो है ही भक्ति मार्ग में, सारी चीज़ों का गायन है। तो मीठे बाबा कहते हैं हाँ में हाँ मिलाना यह भी कर्मों के गति के प्रमाण पाप में भागी बना देगा। हाँ में हाँ मिला देना गलत चीज़ के लिए, तो उसमें भी कर्मों के गति के प्रमाण पाप का ही भागी बना देगा, बाबा कहते हैं। फिर वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं। वर्तमान समय कर्मों के गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, लेकिन ये छोटे छोटे सूक्ष्म पाप श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते हैं। हमें श्रेष्ठ संपूर्ण बनना है तो बाबा कहते वर्तमान, अभी तुम जैसे अलबेले बन रहे हो ना, उसमें छोटी छोटी चीज़ें भी तुम्हें बड़ा लीकेज करेगी। इसलिए बाबा ने कहा वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, लेकिन ये छोटे छोटे सूक्ष्म पाप श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते हैं। इजी बनने की निशानी क्या है, वह सदा ऐसा ही सोचते समझते हैं कि यह तो और भी करते हैं, यह तो आजकल चलता ही है, या तो अपने आप को हल्के करने के लिए यही कहेंगे कि मैंने तो हंसी में कहा था, मेरा ऐसा भाव नहीं था, ऐसे ही बोल दिया। यह विधि संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होने से तुम्हें सूक्ष्म विघ्न बना जाएगी। बाबा ने कितनी बड़ी बात की कि हम बोली भाषा में बोलते बोलते कहते मेरा भाव तो ऐसा नहीं था, लेकिन मैंने हंसते हंसते बोल दिया। लेकिन बाबा ने बोला ये हंसने हंसने की बात ही आपको बड़ा लॉस करा सकती है। बाबा कहते बच्चों तो फिर क्या हो जाएगा, यह
यह विधि संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होने में सूक्ष्म विघ्न होंगे। तो हमें जैसे बाबा बाबा जैसा बनना है, बाप समान बनना है, गुणवान 16 कला संपूर्ण बनना है, तो ये क्या है, श्रेष्ठ विधि है। इसमें क्या हो जाएगा, सूक्ष्म लीकेज हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, अब संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होने में सूक्ष्म विघ्न बन जाता है। इसलिए ज्ञान तो बहुत मिल गया है तुम्हें, और रचयिता और रचना के ज्ञान को सुनना, वर्णन करना बहुत स्पष्ट हो गया है। लेकिन कर्मों की, पहला लेसन दूसरा लेसन बाबा कहते सभी बच्चों का बहुत क्लियर हो गया है। मैं आत्मा, परमात्मा कौन, कहा, कैसे, सब मालूम पड़ गया। लेकिन बाबा अभी तीसरा लेसन बताते हैं कि पहला लेसन दूसरा लेसन में तो सब पक्के हो गए हैं बाबा कहते हैं, लेकिन कर्मों के गति में। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों देखो, अब ज्ञान तो बहुत मिल गया, रचयिता और रचना के ज्ञान को सुनना, वर्णन करना बहुत स्पष्ट हो गया, लेकिन कर्मों के गुह्य गति का ज्ञान बहुत तो बुद्धि में से सदा स्पष्ट नहीं रहता। हाँ, इसीलिए क्या होता है, लेकिन कर्मों के गुह्य गति का ज्ञान बुद्धि में सदा स्पष्ट नहीं रहता, इसीलिए इजी हो जाते हैं। कई बच्चों की अपनी प्रति भी कॉम्प्लेन होती है कि जैसे बाप कहते हैं, बाप बच्चों में जो श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, जो बाबा चाहते हैं, जितना चाहते उतना नहीं है, उतना बन नहीं पा रहे बाबा कहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा। तो फिर बाबा कहते हैं बाबा हमें जैसे बनाना चाहते हैं, जैसे पुरुषार्थ कराना चाहते हैं, वैसे हमसे नहीं हो रहा है। तो बाबा आगे बताते हैं, तो बच्चे क्या कहते हैं, बाप बच्चों में जो श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, जो चाहते हैं, जितना चाहते उतना नहीं है। इसका क्या कारण है, यह है अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म बुद्धि को, मन को ऊंचा अनुभव करने नहीं देती है, इसलिए योग नहीं लगता है और धारणा में भी इतना अच्छा अनुभव नहीं आ रहा है बच्चों को, ऐसे बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं योग लगाने बैठते हैं, लेकिन काफ़ी समय युद्ध में ही चला जाता है। व्यर्थ को मिटाए समर्थ बनने में समय चला जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए, जितना ऊंचा बनते हैं तो ऊंचाई में अटेंशन भी ऊंचा रखना पड़ता है। हाँ, ब्राह्मण जीवन की मौज में रहना है। मौज में रहने का अर्थ यह नहीं कि जो आया वह किया, मस्त रहा। ये आजकल के सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्न चित्त स्थिति से भिन्न है। इसी को मौज नहीं समझना। जो आया वह बोला, जो आया वह किया। हम तो मौज में रहते हैं। कल अल्पकाल में मौज मन मौजी नहीं बनो, सदा काल की रूहानी मौज में रहो। यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज में भी रहो और कर्मों की गति के ज्ञान में भी रहो। बाबा कहते मौज में तो सदा रहो, क्योंकि हमारा तो बाप आया है ना वापस ले जाने, पावन बनाए, सुख दाता, सुख करता। तो बाबा कहते बच्चे मौज में तो रहो, लेकिन कर्मों के ज्ञान को, कर्मों की गुह्य गति को कभी भी नहीं भूलो, उसको भी अपने मौजी खुशी खुशी स्मृति में रखो। तो इसलिए बाबा कहते मौज में रहो और कर्मों की गति के ज्ञान भी रहो। कर्मों की गति के ज्ञाता भी रहो, तभी ही जो चाहते हो, जैसे चाहते हो वैसे अनुभव करते रहेंगे। समझा क्या करना है, कर्मों के गुह्य गति के ज्ञाता बनो, फिर खजानों के जमा की रिजल्ट सुनाएंगे। किसका कितना खजाना जमा है बाबा कहते हैं उसका रिजल्ट सुनाएंगे, कौन कहाँ तक पहुँचा है अभी। अच्छा, चारों ओर की फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाह आत्माओं को, सदा प्रसन्न चित्त विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन शक्ति को कर्मों में लाने वाले कर्म योगी आत्माओं को, सदा रचता रचने के ज्ञाता और कर्म फिलॉसफी के भी ज्ञाता, ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माओं को, ये सारे टाइटल अपने ऊपर अनुभव करिए।
ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम मीठे रूहानी बच्चों का, रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग प्यारे बाबा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादियों के साथ मुलाकात। वर्तमान समय किसी बात की आवश्यकता है। कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान मर्ज हो गया है, इसलिए अलबेले है ना। इसलिए अलबेलापन है। पुरुषार्थ भी है, लेकिन पुरुषार्थ में अलबेलापन आ जाता है। इसलिए अभी क्या कहते बाबा, अभी इसकी आवश्यकता है। बाप दादा सभी का रिजल्ट को देखते हैं। जो चल रहा है वो अच्छा है, लेकिन अभी अच्छे से अच्छा बनना है। बिजी रहना पड़ता है ना। ज़्यादा समय बिजी किस में रहना पड़ता है, किस बात में ज़्यादा समय सुन देना पड़ता है। बाबा ने सारे प्रश्न ही पूछे हैं। किस बात में ज़्यादा समय देना पड़ता है। चाहे आप लोगों की अपनी स्थिति न्यारी और प्यारी है, लेकिन समय तो देना पड़ता है ना। तो यही समय पावरफुल, शक्तिशाली राइट हाउस माइट हाउस बन वाइब्रेशन फैलाने में जाए तो क्या हो जाएगा। संगठित रूप में यही वातावरण हो और कोई बात ही नहीं हो तो क्या वाइब्रेशंस विश्व में या प्रकृति तक पहुँचेगा। फिर से बाबा ने प्रश्न पूछा, पहुँचेगा क्या वाइब्रेशंस तुम्हारा। संगठित रूप में यही वातावरण हो और कोई बात ही नहीं हो तो क्या वाइब्रेशंस विश्व में या प्रकृति तक पहुँचेगा। अभी तो सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे रचता हुआ मास्टर रचना संपन्न या संपूर्ण बन हम लोगों से अपनी स्वागत कराते हैं। प्रकृति में भी तो स्वागत करेगी ना, प्रकृति भी तो स्वागत करेगी ना। तो वह सफलता की माला से स्वागत करे, वो दिन आना ही है। जब सफलता के बाजे बजेंगे तो प्रत्यक्षता के बाजे भी बजेंगे। सफलता के बाजे पहले बजने हैं हमारे, तभी फिर क्या होगा, प्रत्यक्षता के बाजे भी बजेंगे। तो कौन प्रत्यक्ष होना है, देवादिदेव महादेव परमपिता परमात्मा, और हम शालिग्राम भी प्रत्यक्ष होंगे। तो बाबा कहते हैं जब सफलता के बाजे बजेंगे तब प्रत्यक्षता के बाजे भी बजेंगे। बजने तो है ही ना। अच्छा, चंद्रमणि दादी जी सेवा पर जाने के लिए छुट्टी ले रही है। ऑलराउंडर बनना है ना। ऑलराउंडर बनना ही श्रेष्ठ सेवा है। अच्छा है, चक्कर लगाते रहो। चक्कर लगाने का पाठ बच्चों का ही है। बाप तो अव्यक्त रूप में लगा सकते हैं, साकार रूप में भी चक्कर लगाने का पाठ बाप का नहीं था, बच्चों का ही था। हाँ, क्या कहते बाबा। फिर बाबा कहते बच्चों का ही पाठ था, साकार में भी चक्कर लगाने का। फिर बाबा ने बताया अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात विजय माला में आने के लिए तीव्र पुरुषार्थ। बहुत ही गहराई से समझना है, सुनना है, धारण करना है, क्योंकि विजय माला में तो सबको आने का मानस है ना। तो बाबा कहते हैं विजय माला में आने के लिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। कैसे, सुनिए, बाबा को समझिए और धारण करिए। हाँ, बाबा के आज्ञाकारी बच्चे बनेंगे ना तो ज़रूर विजय माला में आएंगे ना। तो बाबा कहते सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। प्रश्न पूछा, जब ब्राह्मण बने तो पुरुषार्थी तो है ही, तीव्र पुरुषार्थ है या केवल पुरुषार्थ है। सुनने और सुनाने वालों को पुरुषार्थी कहेंगे या तीव्र पुरुषार्थी कहेंगे। सुनना और सुनाना, उसके बाद क्या होता है, तीव्र पुरुषार्थ किसको कहेंगे, सुनने वालों को या बनने वाले को। तो माला का 16,108वां नंबर 16,108वां नंबर है। वह भी सुनाता, वो भी आत्मा सुनती है, सुनाती है, नहीं तो माला में कैसे आएगा। लेकिन 108 की माला में कौन आएगा। 108 की माला का नाम है विजय माला। 16,000 वाली माला का नाम भी विजय माला, 16,000 वाली माला का नाम विजय माला नहीं है। तो सुनना और सुनाना यह मेजॉरिटी करते हैं।
लेकिन सुना और बना, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा कितनी गहरी है देखो। सुना और बना, इधर तो क्या हो जाता है, सुना और ज्ञान भूला। तो अपने आप चेक करना है कि कहाँ तक पहुँची है मैं आत्मा अभी तक, कितना बाबा का शक्ति का उजाला अभी तक बुद्धि मन पटल पे हुआ है, कितनी पुरानी दुनिया का विसर पड़ा है, और कितनी बाबा की मुरली याद रहती है, याद रहेगी। स्मृति के ताले, स्मृति में से स्मृति के ताले खुलेंगे तभी फिर जमा का खाता भरपूर। जमा का खाता है तो स्वरूप और धारणा तो ज़रूर होगी। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, तो देखो अब 16,000 वाली माला का नाम विजय माला नहीं है। तो सुनना और सुनाना यह मेजोरिटी करते हैं, लेकिन सुना और बना, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र, अभी ऐसे किसने किया, ऐसा पाठ किसका चला पहले तो सुना और बना, वो तो ब्रह्मा बाबा ने उनके शिव बाबा के द्वारा जैसे सुना कि तू नारायण बनने वाला है, बाबा का पुरुषार्थ चालू हो गया, तुरंत सब त्याग दिया। और मम्मा का भी ऐसे ही रहा। मम्मा एक ही बार महावाक्य सुनते थे तो उनको सरस्वती का मिला है, जो ज्ञान की देवी, जो एक बार सुना तो बस बन ही गई। उसमें मम्मा कभी बुद्धि ही नहीं लगाते थे अपने, हाँ जी, केवल हाँ जी। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों देखो, सुना और बना, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी 108 है और पुरुषार्थी 16,108 है। तो अपने आप को चेक करो कि तीव्र पुरुषार्थी है या पुरुषार्थी है। जो है जैसा है वह मेजॉरिटी अपने आप को जान सकते हैं। कोई थोड़े ऐसे हैं जो अपने आप को नहीं भी जानते हैं, रॉन्ग को राइट समझकर भी चल रहे हैं। मेजॉरिटी अपने मन को, अपने आप को सत्य जानते हैं ना, कि मैं कौन हूँ। इसलिए सदा अपने को देखो, दूसरे को नहीं देखो। अपने पुरुषार्थ को चेक करो और तीव्र पुरुषार्थ में चेंज करो, नहीं तो फाइनल समय आने पर चेंज नहीं कर सकेंगे। उस समय पढ़ाई का समय समाप्त होने पर इम्तिहान के समय पढ़ाई का चांस नहीं मिलता है। वो तो लौकिक स्कूलों में भी देखते आए हैं ना। पढ़ने का टाइम मतलब पढ़ने का टाइम, कि टीचर को कुछ भी मदद मांग सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में तो नहीं। तो यहाँ भी ऐसा ही है, क्योंकि ये है ही ईश्वरीय प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो सद्गति सद्बुद्धि दिलाता है, मुक्ति जीवन मुक्ति का विद्यालय। फिर दूसरा कोई ऐसा विद्यालय बनता ही नहीं है। जिस तरह से ज्ञान देने वाला बाबा एक, सद्गति दाता एक, परमपिता परमात्मा एक, वैसे ही इस सृष्टि में सुख शांति स्वर्ग लाने का यूनिवर्सिटी भी एक ही है। भले विश्व भर में 140 देशों में उसकी ब्रांचेस है, लेकिन दूसरा कोई कह नहीं सकता कि तुम्हें मैं स्वर्ग में ले जाऊँ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों, जब एग्ज़ाम आएगा, यहाँ पेपर आएगा, तभी तुम पढ़ नहीं पाओगे। तो अभी समय को व्यर्थ नहीं गवाओ। एक एक सेकंड का हिसाब अपने आप से ही लेना चाहिए कि मैं पुरुषार्थ करूँ, अभूल बन जाऊँ, मैं कभी भूलो ही नहीं। बाबा ने आगे बताया नेचुरल होना चाहिए याद। तो मीठे बाबा कहते हैं याद नेचुरल माना क्या, दृष्टि वृत्ति कर्म संकल्प सब में ज्ञान, सब में ज्ञान यूज हो, धारण हो, स्वरूप हो जाए, दूसरे को भी उसका अनुभव हो। ऐसे पुरुषार्थ करना है। अभी करेंगे ना, सभी ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बाबा बैठा है ना अभी तक, करने वाले को तो मिलता ही है ना, दृढ़ संकल्प की भी बात है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों देखो क्या है, अब चेक करो, इम्तिहान के समय पढ़ाई का चांस नहीं मिलता। अगर कोई स्टूडेंट समझे कि एक प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, बाबा क्या कहते हैं, अगर कोई स्टूडेंट समझे कि एक प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, किताब से पढ़कर उत्तर दे तो राइट होगा या रॉन्ग होगा, उस समय अपने को चेंज नहीं कर सकेंगे। जो है जैसा है वैसे ही प्राप्त कर लेंगे। फिर पेपर के टाइम में क्या होगा, बाबा कहते हैं तुम अपने को ऐसे कहीं से कॉपी भी नहीं कर सकोगे। जो है जैसा है फिर वैसा ही पद पाएंगे। जो है जैसा है वैसे ही प्रारब्ध प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अभी चांस है, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा।